नमस्कार मित्रों। कहते हैं हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के। ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते हैं कैसे खत में कलेजा निकाल के। आज की जो क्राइम रिपोर्ट है वो बहुत कुछ इसी शेर के ऊपर डिपेंड है। बात कर रहे हैं हम सुकमा जिला का, छत्तीसगढ़, रायपुर। वहाँ पर एक ऐसा घटना घटा जिसे सुनेंगे आप तो दंग रह जाएंगे। एक्चुअली 5 मार्च को, यही 5 मार्च 2024 को देर रात एक सूचना मिली। कहाँ पर, अमावसिनी इलाके की जो पुलिस कॉलोनी है वहाँ से, कि एक पुलिस वाले की जो पत्नी है उनका गला काट के कोई हत्या कर दिया। तो जब पुलिस के पास से सूचना पहुंची तो पुलिस पहले अंदर झांकी तो देखी महिला का लथपथ खून सा सना बॉडी पड़ा हुआ है फर्श पर। पुलिस ताला तोड़ के उसके बाद अंदर जाती है और मृतिका, जिसका नाम जूली सिंह है, जॉली कहते हैं, और उनके पति जो सुकमा पुलिस में तैनात हैं, डॉग हैंडलर हैं। 12 साल हो गया शादी को। शादी के बाद भी कोई संतान नहीं हुई और वो पत्नी अकेले वहाँ पर रहती थी और पति जो है अपने थाने पे रहते थे सुकमा। तो ये घटना घटी। अब पुलिस के पास फाइल गई तो पुलिस लगी खंगालने, और जब पुलिस खंगालने शुरू की तो ऐसे ऐसे तथ्य सामने आए जिसे हम आप सुनेंगे तो बोलेंगे कैसे हो गया। घटना ही कुछ ऐसी है। और जिस महिला की हत्या हुई उसका हत्यारा कोई और नहीं, उसी का बॉयफ्रेंड निकला। दोनों की पहचान सोशल मीडिया पे टिकटॉक और रील्स दोनों बनाते थे। लड़का जो है जय सिंह जिसका नाम है, वो मुंबई में रहता है, इलेक्ट्रिशियन का काम करता है एक प्राइवेट कंपनी में। और जो जूली सिंह है वहाँ पुलिस कॉलोनी में रहती हैं। वो वहाँ से वीडियो बनाते थे, यहाँ से बनाता था वीडियो राहुल सिंह, जय सिंह, और दोनों मिक्स करके रील बनाते थे। तो सोशल मीडिया से चूँकि संपर्क बढ़ा था तो वहाँ जाते भी थे राहुल, और जाते थे, मुलाकात करते थे। चूँकि जो शिषपाल सिंह थे वो बहुत कम आते थे जूली सिंह के पास और नाराज़गी थी उनसे, तो इसलिए जो है उसका फ़ायदा उठाया राहुल ने, और राहुल आना जाना शुरू किया और आने जाने से प्रेम बढ़ा और प्रेम शारीरिक संबंध में बदल गए। बात जब यहाँ तक हुई, शारीरिक संबंध बन गए, तो फिर वो डिलीवरी बॉय की तरह ऐसा अपना कॉलोनी में आता था और मिल के चला जाता था। संजोग से इसके पहले कई बार वो आया, लेकिन घटना के दिन भी उसी तरीके से वो आया, लेकिन इस बार उसका मकसद कुछ अलग था। जो पुलिस की जानकारी मिली उसके मुताबिक मर्डर के दिन आरोपी मुंबई से फ्लाइट से रायपुर आया और एयरपोर्ट से वो सीधे जॉली के घर पहुंचा। अब वहाँ पर दोनों में कुछ ऐसी बातें हुई जिससे राहुल ने उसको धक्का दे दिया, और बात जो हुई निकल के जो सामने आई है कि जूली सिंह शादी का दबाव बना रहे थे जय सिंह के ऊपर, जबकि जय सिंह भी शादीशुदा हैं और वो 2 बच्चे के बाप हैं। सोच सकते हैं जब शादी का दबाव बनाने लगी तो फिर आरोपी जो है पास कैंची पड़ा हुआ था, कैंची से उसके गले पे कई वार कर दिए, जिससे वो तुरंत वहीं पर ढेर हो गई। आरोपी से पूछताछ में पता चला
कि डिलीवरी बॉय कपड़ा पहनकर मृतका के घर अंदर घुसता था और मृतका पुलिस कॉलोनी में रहती थी, जिस वजह से आरोपी को डर था कि उसे कोई रोक न ले, इसके लिए वो डिलीवरी बॉय का कपड़ा पहन के आता जाता था। अब हत्या के बाद भी बिना टिकट वहाँ से वापस भागा था, क्योंकि टिकट उसका फ्लाइट का था लेकिन लेट हो गया, तो फिर वहाँ से बेटिकट निकला। आरोपी ने हत्या करने के बाद जो अमावसीनी इलाका है जहाँ पर रहती थी पुलिस कॉलोनी में, उधर से वो भाग भाग के बैटरी रिक्शा से पहुँचा। फिर वहाँ से वो टिकट पूरी LTT एक्सप्रेस से भुसावल आया और वहाँ से कामायनी एक्सप्रेस पकड़ के भदोही पहुँचा और पुलिस उसे वहीं से गिरफ्तार किया। कहाँ से? भदोही से। जबकि वो वहाँ से भी भागने के फिराक में था, नेपाल जाना चाहता था। चालाकी इतना, लेकिन आप और हम समझते हैं कि पुलिस के हाथ कितने लंबे होते हैं। सबसे बड़ी जो बात निकली कि पुलिस पकड़ी कैसे उसे, सुराग कहाँ से मिला उसको। इतना सब कांड करने के बाद भी 5 मार्च को घटना घटी और 10 दिन लग गया पुलिस को, और उसने हत्या के दिन ना तो मोबाइल यूज़ किया ना और कोई चीज़। उससे जो बात भी करता था जूली से, तो अपना मैसेज से करता था। अब आपको हम बताते हैं जो पुलिस को हत्या का सुराग मिला, क्योंकि पुलिस 10 दिन से उलझी हुई थी उस हत्याकांड को सुलझाने के लिए। तो जब क्राइम वाले उस रूम की छानबीन कर रहे थे, छानबीन में जब कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन मुंबई की फ्लाइट टिकट मिली उसे, और ये फ्लाइट टिकट हत्या के बाद हड़बड़ी में आरोपी की जेब से नीचे गिर गया था। फरार होने के बाद आरोपी ने मोबाइल फ़ोन और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रयोग नहीं किया था। इस वजह से उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर जा सकी थी, लेकिन जो फ्लाइट का टिकट था उसी से पूरी गुत्थी सुलझाई गई। तो देख सकते हैं दर्शकों, किस तरीके से कहाँ भदोही है, कहाँ रायपुर है, कहाँ मुंबई है, लेकिन जब जुनून सवार होता है प्रेम का तो वो डिस्टेंस नहीं देखता है। तो ये कहानी सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस केवल सचेत करना है कि किसी के ऊपर ऐसे अंधे तरह विश्वास मत करो और अपने रिश्तों के प्रति सजग रहो। और उससे बड़ी बात, अगर आप विवाहित हैं फिर किसी के प्रेम जाल में मत फंसो, इससे 2 जिंदगियां खत्म हो गई। अब आप सोच सकते हैं इतना बड़ा गेम, और फिर उसके बाद 2 बच्चों का बाप, अब जीवन चला गया जेल में, बच्चे बेचारे हो गए अनाथ, और बीवी भी विधवा की तरह ज़िंदगी जिएगी। मर्डर का केस लगा है 302 का। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने रिश्तों के प्रति सजग रहें, ईमानदार रहें, पारदर्शी रहें, ये हमारा विशेष अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।